हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं ख़ादम हूँ। आमीन। जी, आप देख रहे हैं हैकल टीवी, जिसका मतलब है कि खुदावंद की हैकल। हालेलुया। आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी के अंदर, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आए हम ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इससे पेश चल के हम ज़िंदगी की रोटी के प्रोग्राम की तरफ चलें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं, अगर यूट्यूब से सुन रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। अगर आप व्हाट्सएप से सुन रहे हैं तो आप यूट्यूब के जो चैनल है वहाँ से हमारे मैसेजेस वगैरह आपको मिल सकते हैं, वहाँ से भी हमें देख सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात ये है कि साल पूरा गुजर गया, मगर अभी तक खुदा ने हमें तौफीक नहीं दी कि हम खुदावंद के लिए अपना हिस्सा निकालें, यानी कि खुदा के लिए चंदा या जो कुछ हमें तौफीक खुदा दे, हम खुदा उनके लिए दें। हमने पूरे साल में नहीं दिया। कोई बात नहीं, खुदा आपको बरकत दे और खुदा इस साल में आपको तौफीक दे कि हैकल टीवी के साथ मिले और ख़िदमत में बढ़े और खुदा उनके लिए दे, ताकि हम दूसरे लोगों की मदद करने वाले बने आप ही के ज़रिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उम्मीद करता हूँ जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और जो यीशु मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो वो लाजमी यीशु मसीह के नाम से देंगे। मेरा जैश कैश अकाउंट भी है इसी नंबर पे और इजी पैसा भी है। आप जिस तरह देना चाहें, आपकी मर्ज़ी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो आए हम खुदा उनके ज़िंदा बख्श कलाम में से आज सीखेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है सुस्ती, यानी कि जब हम सुस्ती करते हैं तो फिर क्या हमारे साथ होता है। हालेलुया। तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, ज़िंदगी की रोटी की तरफ। जी, नया नामा हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 12 बाब उसकी 13। कलाम मुक़द्दस में क्या लिखा है, ज़रा गौर से सुनिए। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी तौर से भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा बख्श कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे आप सब पर बरकत हो। हालेलुया। हमने कलाम मुक़द्दस में से रोमियो के ख़त में से तिलावत की। वहाँ हमने क्या पढ़ा कि पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि कोशिश में सुस्ती ना करो और रूहानी जोश में क्या करो, भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करो। हालेलुया। अगर हम इसके बारे से सीखें तो हमें बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। वो क्या सीखने को मिलती है? वो ये सीखने को मिलती है कि अगर हम कोशिश करते हैं और सुस्ती नहीं करते तो खुदावंद क्या करता है, हमें रूहानी और जिस्मानी तौर पे बढ़ाता है और खुदा हमें खिदमत का मौका देता है। हालेलुया। इसकी मिसाल हमें बाइबल मुक़द्दस में से बहुत अच्छी मिलती है। अगर हम देखें बाइबल मुक़द्दस में से तो पैदाइश की किताब में से इब्राहिम के बारे में, इब्राहिम जब धूप के और दरख्त के छाँव के नीचे बैठा हुआ अपने डेरे के करीब, तो वहाँ पे 3 खादम आते हैं। कहते हैं बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वहाँ से 3 खादम दोपहर के टाइम चलते हुए आते हैं और इब्राहिम बैठा होता है। और जहाँ तक मैं समझता, हो सके इब्राहिम काम काज कुछ करके हो सके थक के बैठा हो, या हो सकता है कि वो किसी सोच, किसी गम में या किसी ख्याल में डूबा हो, या हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि वो हो सकता है कि वो दुआ कर रहा हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि इब्राहिम के पास इसहाक नहीं था भी। हालेलुया। तो कहने का मकसद है, बात करने का मकसद है, हो सकता है कि यार खुदा से वो बात कर रहा हो कि खुदा तूने भाई अब तक क्या दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो हम एक इसको जजमेंट कर सकते हैं। लिखा हुआ नहीं है बाइबल मुक़द्दस में कि जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो बैठा हुआ दोपहर के टाइम दरख्त की छाँव में अपने डेरे के करीब, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 जो खुदावंद के बंदे आए और उन्होंने क्या किया, इब्राहिम की तरफ रुख लिया। और जब इब्राहिम की तरफ रुख लिया तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इब्राहिम ने जब उनकी तरफ निगाह की और लिखा है कि गर्मी थी, मज़ीद गर्मी थी, और उसने क्या किया, झुक के ज़मीन पे उनको सजदा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या किया जी, झुक के ज़मीन पे उसने लेट के क्या किया, उनको सजदा किया। तो क्या किया, इब्राहिम ने
کیا کی کہ سستی جو تھی اس کو نہیں پسند کیا، اس نے کیا کیا، کوشش کی اور ہمت کر کے کیا کیا، روحانی طور پہ اس نے کیا کیا، ابراہیم نے ان کا استقبال کیا، خداوند کے خادموں کا۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سستی کرتا، اگر وہ نہ اٹھتا، نہ اٹھ کے بھاگتا، تو شاید میں سمجھتا ہوں اسے ایسا نہ ملتا۔ ہاللیلویہ۔ ایک تو اس نے یہاں سے ہمت کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں مزید آگے کہ جب وہ کیا کرتا ہے، ان کو بٹھاتا ہے اور فوراً بھاگتا بھاگتا ڈیرے میں جا کے اپنی بیوی سارہ کو کیا کہتا ہے کہ اٹھ اور آٹا لے اور میں مینڈا کیا کرتا ہوں، ذبح کر کے لاتا ہوں، تاکہ جو خداوند کے خادم آئے ہیں ان کی ہم کیا کریں، سیوا کریں۔ ہاللیلویہ۔ پھر کیا ہوا، پھر اس نے سستی نہیں کی، اس نے پانی نہیں پلا دیا خادموں کو، یا اس نے ٹال نہیں دیا، یا کچھ ایسا نہیں کیا، یا سارہ نے یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں بنا رہی، میں یہ نہیں کر رہی، میں وہ نہیں کر رہی، وہ فلاں، یعنی کہ بہت سی باتیں ہوئے، کہنے کا مقصد ہے۔ مگر بات کرنے کا مطلب یہ، ان کے پاس ایک پوائنٹ تھا۔ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمیں خدا نے کیا دیا، ہمیں خدا نے کون سا کوئی بچہ دیا، ہمیں خدا نے کون سی اولاد دیا، ہمیں کیا دیا، تو ہم کیوں خدا ان کے خادموں کی خدمت کریں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ ہاں، یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ خدا مجھ سے خود بولتا ہے، مجھ سے خود خدا کلام کرتا ہے، خدا مجھ سے روبرو باتیں کرتا ہے، تو یہ کون خادم ہوتے ہیں؟ تو موسٹلی ہم خادم جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم خادم ہیں، ہم کسی کی کیوں عزت کریں۔